प्राप्यन्ये दोषोपत स्वभावा प्रक्षामि त्वां धर्म सम्मूढचेतः यच्च श्रेयर्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यतेऽहं साधिमां त्वं प्रपन्नम्। अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर है हो उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूँ और शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। इस भाग में हम इस श्लोक का सही उच्चारण सीखेंगे। अब ध्यान से सुनिए और मेरे बाद स्पष्ट रूप से दोहरा। कार्पण्य, कार्पण्य, दोष, दोष, उपहत, उपहत, स्वभावः, स्वभावः, पृक्ष्यामि, पृक्ष्यामि, त्वां, त्वां, धर्म, धर्म, समूढ़, समूढ़, चेतः, चेतः, यत्, यत्, श्रेयः, श्रेयः, स्यात्, स्यात्, निश्चितं, निश्चितं, ब्रूहि, ब्रूहि, तत्, तत्, मे, शिष्य, शिष्यः, ते, अहं, अहं, शाधि, शाधि, मां, मां, त्वां, त्वां, प्रपन्नं, प्रपन्नम्। कार्पण्य दोषोपतः स्वभावः। कार्पण्य दोषोपतः स्वभावः। पृक्ष्यामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता। पृक्ष्यामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेतः। यत् श्रेयः स्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे। यत् श्रेया स्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे। शिष्य तेहं शाधि मां त्वं प्रपन्नम्। शिष्य तेहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्।
कार्पण्य दोषपत स्वभाव, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव, पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेता, पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेता। यच्छ श्रेयसयन्निश्चितं ब्रूहि तन्मे, यच्छ श्रेयसयन्निश्चितं ब्रूहि तन्मे। शिष्यतेऽहं साधिमां त्वं प्रपन्नम्, शिष्यतेऽहं साधिमां त्वं प्रपन्नम्। कार्पण्यदोषोपहत स्वभाव, पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेता। कार्पण्यदोषोपहत स्वभाव, पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेता। यच्छ्रेये कार्पण्यदोषोपहत स्वभाव, पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेतः। यच्छ्रेयसयन्निश्चितं ब्रूहि तन्मे, शिष्यतेऽहं साधिमां त्वं प्रपन्नम्। कार्पण्यदोषोपहत स्वभाव, पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेतः। यच्छ्रेयसयन्निश्चितं ब्रूहि तन्मे, शिष्यतेऽहं साधिमां त्वं प्रपन्नम्। सिनोनिम्स: कार्पण्य कृपणता, दोष दुर्बलता से, उपहत ग्रस्त, स्वभाव गुण विशेषताएं, पृच्छामि पूछ रहा हूं, त्वां तुमसे, सम्मूढ़ मोहग्रस्त, चेता हृदय से, यत जो, श्रेय कल्याणकारी, सयात हो, निश्चितम विश्वासपूर्वक, ब्रूहि कहो, तत् वह, मैं मुझको। शिष्य शिष्य ते तुम्हारा, अहम मैं, साधि उपदेश दीजिए, माम मुझको, त्वाम तुम्हारा, प्रपन्नम शरणागत। कार्पण्यदोषोपहत स्वभाव, पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेतः। यच्छ्रेयसयन्निश्चितं ब्रूहि तन्मे, शिष्यतेऽहं साधिमां त्वं प्रपन्नम्। भावार्थ: अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर है हो उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूँ
और शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दे। दुनिया के भौतिक कामकाज की व्यवस्था हर किसी के लिए चिंता लाती है। हर कदम पर नई उलझन आती है। इसीलिए जरूरी है कि हम किसी सच्चे गुरु के पास जाएं, जो हमें जीवन का सही उद्देश्य और रास्ता बता सके। वैदिक ग्रंथ कहते हैं कि जीवन की इन अनचाही परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए गुरु की शरण लेनी चाहिए। ये परेशानियां उस जंगल की आग जैसी हैं जो बिना किसी के जलाए खुद भड़क उठती है। दुनिया में भी उलझने अपने आप पैदा होती हैं। जैसे कोई आग लगाना नहीं चाहता लेकिन फिर भी लग जाती है और सबको बेचैन कर देती है। जिसके पास सच्चा गुरु होता है वह सब कुछ जान लेता है। इसलिए इंसान को इन उलझनों में फंसे रहने के बजाय गुरु के पास जाना चाहिए। यही इस श्लोक का भाव है। सांसारिक उलझनों में वही फंसता है जो जीवन की असली समस्याओं को समझ नहीं पाता। बृहदारण्यक उपनिषद कहता है, जो इंसान अपने जीवन की समस्याएं हल नहीं करता और आत्मज्ञान का विज्ञान समझे बिना इस दुनिया से चला जाता है, वह कृपण कंजूस यानी जीवन का असली धन गंवाने वाला है। मनुष्य जीवन बहुत मूल्यवान है, इसे समस्याओं के हल के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। जो ऐसा करता है वह ब्राह्मण कहलाता है। लेकिन जो लोग शरीर को ही अपना असली स्वरूप मानते हैं, वे अपना सारा समय परिवार, समाज या देश के मोह में गंवा देते हैं। वे सोचते हैं कि वे परिवार को मृत्यु से बचा लेंगे या परिवार उन्हें बचा लेगा, जबकि यह असंभव है। यह मोह तो जानवरों में भी होता है, क्योंकि वे भी अपने बच्चों की देखभाल करते हैं। अर्जुन ने समझ लिया कि परिवार के प्रति उसका मोह और उन्हें बचाने की इच्छा ही उसकी परेशानी की जड़ है। वह जानता था कि युद्ध उसका कर्तव्य है, लेकिन मोह के कारण वह इसे निभा नहीं पा रहा था। इसलिए उसने भगवान कृष्ण से निश्चित मार्गदर्शन मांगा और उनका शिष्य बनने का निश्चय किया। मित्र की तरह बात करने के बजाय वह अब गुरु शिष्य की गंभीर बातचीत चाहता था, क्योंकि गुरु और शिष्य के बीच का संवाद गहरा और अर्थपूर्ण होता है। इसी कारण कृष्ण को गीता ज्ञान का पहला गुरु और अर्जुन को पहला शिष्य माना जाता। गीता का संदेश बांटता है वह मुझे अति प्रिय है।